में बात करेंगे कि चॉकलेट मेल्ट क्यों नहीं होती। जब उसे मेल्ट करते हैं उसके कडल्स बन जाते हैं, वो सीज हो जाती है, यानी कि वो गुड़ की जैसी हो जाती है। वाइट चॉकलेट है या डार्क चॉकलेट है, तो ये स्टूडेंट के क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे लोग ये बात भी पूछते हैं। तो चॉकलेट मेल्ट नहीं होती, उसकी सबसे पहली वजह ये है कि जब आप चॉकलेट खरीदते हैं और चॉकलेट लेके रख लेते हैं और वो आपके पास पड़े पड़े बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है और उसका कलर इस तरह से हो जाता है जैसे ये आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। अगर इस तरह का कलर हो जाता है तो ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, इसकी जो फैट है या इसका मॉइस्चराइजर जो कुछ भी है वो सारा ख़त्म हो चुका है जिससे इसने मेल्ट होना था। तो पहली कोशिश तो आपकी ये हो कि जब भी आप चॉकलेट ख़रीदते हैं, ख़ासकर वाइट चॉकलेट, वो फ्रेश चॉकलेट ख़रीदें। वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट की जो रेसिपी है इसमें थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इस वजह से डार्क चॉकलेट तो फिर मेल्ट हो जाती है और उसका कोई इतना मसला भी नहीं होता, लेकिन जो वाइट चॉकलेट है इसका बड़ा मसला होता है। तो वाइट चॉकलेट जब भी आप परचेज़ करते हैं कहीं से तो कोशिश करें कि फ़्रेश खरीदें। अगर आपको फ़्रेश का आइडिया नहीं हो रहा कि फ़्रेश कहाँ से खरीदें, आप पाकिस्तान से हैं तो आप डायरेक्ट कराची जो बेक हाउस है, वीपीवी वालों का जो वेयर हाउस है वहाँ से डायरेक्ट खरीद लें। और आप जो है ना, अगर आपका कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है और आप मतलब अगर आप 1 केजी खरीद लेते हैं और 1 केजी आपके 2-3 महीने में जाके ख़त्म होती है, तो फिर आप आधा किलो वाले पैकेट खरीदें, फिर आप 1 किलो वाले पैकेट ना खरीदें, क्योंकि पैकेट जब खुलता है ना उसके बाद जो उसको हवा लगती है, उस हवा के लगने की वजह से भी ये खुश्क होती है, इसके मॉइस्चराइज जो इसकी फैट होती है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। एक जो तो ये होगा कि अगर आपका बहुत ज़्यादा काम नहीं तो पैकेट छोटे खरीदें। दूसरा, जब आप बेक हाउस के वेयर हाउस से खरीदेंगे या किसी ऐसी फैक्ट्री से या किसी ऐसे डीलर से खरीदेंगे जो फ्रेश चॉकलेट आपको दे दे वाइट वाली। बहुत सारे पाकिस्तान में बनाने वाले हैं, कराची में, लाहौर में, जहाँ मतलब फैक्ट्रीज हैं और वो फ्रेश बना के मार्केट में देते हैं। तो कोशिश करें कि तो फ्रेश हो। अब फ्रेश का कैसे होता है कि वैसे इनके ऊपर डेट एक्सपायर लिखी होती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने पुरानी वाली डेट एक्सपायर की जो है ना, यानी कि 3 महीने पहले जो चॉकलेट बनी हो वो ख़रीद लें, उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर 1 साल पुरानी चॉकलेट है तो वो कभी भी मेल्ट नहीं होगी, ये जहन में डाल लें। और अब जब आप उसको खोलते हैं और उसका कलर जो है ना इस तरह का येलो, मतलब वाइट से येलो होना शुरू हो गया, ये थोड़ा सा येलो है ज़्यादा, या जिससे ये पिक्चर देख रहे हैं इस तरह का हो गया, तो समझो चॉकलेट बेकार हो गई है। यानी बेकार से मुराद कि अब ये मेल्ट नहीं होगी, बाकी आप इसको दूसरे तीसरे कामों में ले सकते हैं। चॉकलेट वो ही बेहतरीन मेल्ट होती है जिसका कलर प्योर वाइट होता है। प्योर वाइट चॉकलेट, जब भी वाइट चॉकलेट बनती है वो प्योर वाइट होती है, लेकिन जैसे जैसे उसका वक्त गुजरता जाता है वो पुरानी होती जाती है तो उसका कलर भी येलो शेड में जाना शुरू हो जाता है। तो 3 महीने तक तो उसको कोई मसला नहीं होता, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, 3 महीने के बाद फिर वो येलो शेड में आना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल उसका मतलब मॉइस्चराइज ख़त्म हो जाता है। और इसमें अब एक चीज़ ये मैं बता दूं कि अगर आपने चॉकलेट आपने ली है या आपके पास पड़े पड़े पुरानी हो गई या आपने वैसी पुरानी खरीद ली, अब उसका आप क्या कर सकते हैं। उसका ये हल है कि अगर वो मेल्ट नहीं हो रही तो आप उसको डार्क चॉकलेट के साथ थोड़ी थोड़ी मिला के इस्तेमाल कर लें, इससे वो आपकी चॉकलेट ज़ाया नहीं होगी। या वनीला आइसिंग बना लें या कोई ऐसा मीठा बना लें, मतलब कि उसकी आप गनाश टाइप की कोई भी वैरायटी बना सकते हैं, यानी आप उसके अंदर क्रीम डाल के आप उसकी गनाश बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप उसको फेंक देंगे, मेल्ट नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर उसको हल्का सा शेड येलो है तो आप 100 ग्राम चॉकलेट अगर आप ले रहे हैं तो 100 ग्राम चॉकलेट के अंदर आप थोड़ा सा ऑयल, यानी 1 टेबल स्पून जितना आप उसके अंदर ऑयल डाल के फिर गर्म करें तो वो मेल्ट हो जाती है। हल्का सा येलो शेड आ गया, अगर तो वैसे वाइट है फिर तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, हल्का सा आ गया फिर आप ये काम कर लें। यानी कि अगर 3 महीने तक वो फ्रेश रहती है, 4-5 महीने बाद उसके ऊपर येलो शेड आना शुरू हो जाता है, तो इतनी पुरानी तो उसके अंदर 1 टेबल स्पून आप ऑयल डाल दें और ये आपका काम हो जाएगा। एक वजह तो ये है कि चॉकलेट अगर पुरानी हो जाए तो मेल्ट नहीं होती, दूसरी ये होती है कि चॉकलेट को अगर पानी लग जाए तो भी मेल्ट नहीं होती। जब भी आपने चॉकलेट को गर्म करना है और उसके आपने कोई डिज़ाइन बनाने हैं चॉकलेट से, तो उसके अंदर आपने बटर नहीं डालना, उसके अंदर आपने देसी घी या बनास्पति घी वो नहीं डालना, उसके अंदर आपने क्रीम नहीं डालनी, पानी नहीं डालना, तो ये चॉकलेट फिर कभी भी नहीं जमेगी। अगर आपने चॉकलेट के अंदर डालना है और उसको आपने जमाना भी है तो उसके अंदर सिर्फ ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल के उसको मेल्ट करेंगे और डबल बॉयलर पे या मैक्रो में तो वो होगी। एक चीज़ ये होता है कि चॉकलेट को फ्रिज में रखने से भी वो ख़राब हो जाती है। इसका सुनने इसकी वजह क्या होती है, चॉकलेट जब आप फ्रिज में रखते हैं
तो फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होती, लेकिन जब उसको हम निकालते हैं उसके ऊपर जो मॉइस्चराइज आता है, उसके ऊपर जो पानी आता है, उस वो पानी चॉकलेट को जब लगता है तो वो सीज हो जाती है। तो इस वजह से चॉकलेट का मसला होता है। आप अगर आपने चॉकलेट फ्रिज में रख भी ली है तो उसका जो हल है वो ये है कि आप उसको फ्रिज से निकाल लें, निकाल के उसको टेबल पे रख दें, उसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, और जैसे उसके ऊपर मॉइस्चराइज आए आप उसको कपड़े के साथ, टिश्यू के साथ उसको साफ कर दें और ऐसे पड़ा रहने में 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, जैसे वो रूम टेम्परेचर पे आएगा फिर आप उसकी ऊपर की जो स्किन है वो छुरी के साथ साफ कर दें और अंदर से निकाल के चॉकलेट आप मेल्ट कर लें। वो चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, उसका कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ पानी ना हो, उसके साथ मॉइस्चराइज ना हो। और दूसरा ये है कि चॉकलेट ज़रूरी नहीं कि सारी चॉकलेट आपने बाहर ही रखनी है, कमरे में आप फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में आप वो वाली चॉकलेट रख लें जिसकी आपने को गनाश बनानी हो, को फज बनानी हो, जैसे कोई केक के लिए आइसिंग बनानी होती है। जितनी भी ये चॉकलेट होती है सारी आप फ्रिज में रख के सेव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, तो क्योंकि बाद में इसके अंदर आपने गनाश डाल के इसको लिक्विड कर लेना होता है। चॉकलेट वो वाली बाहर रहनी चाहिए जिसको आपने मेल्ट करके बाद में जमाना हो, उसका ज़रूरी होता है कि उसको फ्रिज में न रखें। बाकी इसके अलावा जितनी भी आपके काम आने वाली चॉकलेट हैं उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, जिसके आप फाउंटेन के लिए गनाश बनाएंगे, किसी कैडबरी या किटकैट के लिए कोई आइसिंग बनाएंगे, उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। जो चॉकलेट फ्रिज में रखने का मैंने बात की है उसकी जो लॉजिक है वो आप सुन लें, परेशान ना हो। कि जो फ्रिज में रखी हुई चॉकलेट होगी, चाहे वाइट है चाहे वो डार्क है, कोई भी चॉकलेट है, ये उस चॉकलेट की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी आपने कोई गनाश कोई फॉन्डेन के लिए बनाना है, क्योंकि जब फॉन्डेन के लिए किसी भी के लिए गनाश बनती है तो उसके अंदर क्रीम भी डाली जाती है, उसके अंदर बटर भी डाला जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें डाल के इसको बनाया जाता है। वो चीज़ नहीं, जो फ्रिज में रखी हुई चॉकलेट होगी, चाहे वाइट है चाहे वो डार्क है, कोई भी चॉकलेट है, ये उस चॉकलेट की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी आपने कोई गनाश कोई फॉन्डेन के लिए बनाना है, क्योंकि जब फॉन्डेन के लिए किसी भी के लिए गनाश बनती है तो उसके अंदर क्रीम भी डाली जाती है, उसके अंदर बटर भी डाला जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें डाल के इसको बनाया जाता है। वो सीज नहीं होती, यानी जब आप उसको क्रीम डाल के मेल्ट करेंगे तो उसके सीज होने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से वो चॉकलेट आप फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन वो चॉकलेट जिसके आपने कोई डिज़ाइन करने हो, कोई डिज़ाइन बनाने, यानी कि मोल्ड के अंदर चॉकलेट डाल के आपने उसको कोई डिज़ाइन करना है, तो वो चॉकलेट बाहर रहनी चाहिए, उसको आप फ्रिज में नहीं रख सकते। अच्छा, अगर आप ये पूछते हैं कि चॉकलेट अच्छी कौन सी है और कौन सी होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, आज के दिन में अगर हम बात करते हैं कि चॉकलेट किस तरह की अच्छी, तो जो चॉकलेट आज आज के दिन में 1000 या 1200 रुपये केजी के हिसाब से मिलती है वो चॉकलेट रेगुलर में ठीक है, यानी कम से कम जो लेवल है वो 1000 रुपये या 1200 रुपये तक का जो रेट है वो मुनासिब चॉकलेट है। अगर उससे कम कोई चॉकलेट आपको मिलती है तो फिर वो चॉकलेट नहीं होगी, वो ब्लैक कलर होगा या कुछ और होगा, वो चॉकलेट नहीं हो सकती। दूसरा, चॉकलेट खा के भी पता चलता है कि चॉकलेट मतलब टेस्ट उसका कैसा है। दूसरा, अगर आपने कुछ चॉकलेट खरीदी और आपको नहीं अंदाज़ा कि ये किस तरह की चॉकलेट है, आपने उसकी गनाश बनाई, गनाश बना के आपने व्हिपिंग क्रीम के अंदर डाली और व्हिपिंग क्रीम का कलर ब्राउन होने के बजाय ग्रे हो गया, तो फिर आप यही समझ लें कि ये चॉकलेट नहीं, इसके अंदर ब्लैक कलर डाला हुआ है।